नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बदसर के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम 2-3-4 बातें करने वाले हैं। पहली बात ये, आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करें। दूसरा, जन आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करें। तीसरा, आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उनका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि जैसे मैंने प्रखर का रजिस्टर बना के डाला था तो बहुत सारे साथियों का कमेंट आया कि इसका PDF दे दो। अब PDF देने के लिए मेरे पास कोई संसाधन नहीं, तो फिर मैंने एक कमेंट को पढ़ के, एक कमेंट में लिखा था आप टेलीग्राम चैनल बना दो, तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है। उसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF अपलोडेड मिल जाएगी। दूसरा, इस चैनल के अलावा मेरा एक एजुकेशन का चैनल भी है जो बच्चों के हित का है, और वो उसका नाम है भैरव एजुकेशन। इस चैनल का नाम तो भैरव टेक है, उस चैनल का नाम है भैरव एजुकेशन। तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। उस पर लगभग 100 सब्सक्राइबर हैं अभी। आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को रेफर करें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, निश्चित रूप से उनको कंटेंट पसंद आएगा। तो अब शुरू करते हैं आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स, उनका सोल्यूशन। ठीक है, स्टाफ लॉगिन कर लेना है। स्टाफ लॉगिन में लास्ट ऑप्शन दिखता है ऑथेंटिकेशन का, इस पर क्लिक करें, स्क्रॉल करें। पहला ऑप्शन दिखता है ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार और आधार, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आएगा, इन सूचनाओं को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको क्लास एंड सेक्शन वाइज डेटा, इस पर क्लिक कर देना है, गेट क्लास वाइज डेटा। इस पर जब आप क्लिक करते हैं साथियों, तो नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आता है। कैसा खुल के आता है? बिल्कुल ऐसा खुल के आता है। इसको स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ से आपको नामांकन दिखाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ से आपको शो करेगा कि फला क्लास में कितने बच्चे हैं, कितना का आधार एंटर कर रखा है, कितने का आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है, कितने का जन आधार एंटर कर रखा है, कितने का जन आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है, और कितने बाकी चल रहे हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है। चलिए, और रिमेनिंग जो भी इसमें दिखा रहा है, किसी भी एक क्लास के ऊपर जो ग्रीन कलर में आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने इस क्लास पर क्लिक कर दिया है, इस पर क्लिक करेंगे, इसके टोटल स्टूडेंट्स खुल के आएंगे। इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर बच्चों की लिस्ट है, स्टूडेंट्स की लिस्ट आ रही है। इनके सामने आपको देखना है, यहाँ देखो जो जो ग्रीन कलर में आ रहे हैं, इसका मतलब आधार जन आधार दोनों ऑथेंटिकेटेड है। केवल यहाँ पर ग्रीन कलर आ रहा है, मतलब केवल आधार ऑथेंटिकेटेड है ना। अब अपन एक ऐसे विद्यार्थी को लेते हैं जिसका आधार जन आधार कुछ भी ऑथेंटिकेटेड नहीं है। जैसे क्रम संख्या 4 पर मैं ले लेता हूँ। इस स्टूडेंट के सामने इस पर टिक करना है आपको। यहाँ पर टिक करें, यहाँ पर विद्यार्थी की डिटेल्स खुल के आ गई है। सबसे पहले करते हैं आधार। ठीक है, सिंपल सा, यहाँ पर अपन डालेंगे आधार नंबर। ठीक है साथियों, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट के जो भी आधार नंबर है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये स्टूडेंट के आधार नंबर यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ये आधार नंबर बच्चे के मैंने डाल दिया। ठीक है, आधार नंबर डालने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें, नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑथेंटिकेट जन आधार, ऑथेंटिकेट आधार। आधार पर आपने क्लिक कर दिया साथियों, आधार ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक कर दिया। ऑथेंटिकेट आधार, देखो आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, सिंपली इसका आधार ऑथेंटिकेटेड हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जन आधार की। ये प्रोसेस समझ लेना, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताएंगे, उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। जैसे आपका आधार ऑथेंटिकेटेड होगा, ग्रीन कलर में लिखा हो जाएगा आधार ऑथेंटिकेट हो चुका है। और अब यहाँ पर आधार नंबर मास्क्ड फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ पर डालना है आपको जन आधार नंबर। ठीक है, तो जन आधार नंबर भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देखो, परिवार के जो जन आधार नंबर है इस कॉलम में आपको यहाँ पे डाल देना है। मैं डाल रहा हूँ। ठीक है सर, आधार नंबर डालने के बाद आधार एंटर करके जैसे ही आप बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। ऑटोमेटिक प्रोसेस होने के बाद में पूरा का पूरा जन आधार आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये पूरा जन आधार खुल के आ गया है। इसमें से संबंधित जो स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ से देख लेना है, और उसकी जो मेंबर आईडी है उस मेंबर आईडी को यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। मेंबर आईडी को यहाँ से क्या कर लेंगे साथियों? कॉपी कर लेंगे। और अगर कॉपी नहीं हो पाती है तो आप फिजिकली इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं चलो इसको नोट कर लेता हूँ, शायद इस बोर्ड पर कॉपी हो ना हो। चलिए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस मेंबर आईडी को पेस्ट कर दूंगा। मेंबर आईडी यहाँ पर पेस्ट हो सकती है तो पेस्ट करते हैं। मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ, पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया, पेस्ट नहीं हो रही है। अब मेरे को यहाँ से मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। मैं 4887 सॉरी, मेंबर आईडी तो यार कहाँ गई? मेंबर आईडी तो इस तरफ थी ना। मैं फिर से जन आधार नंबर कहाँ डाल रहा हूँ? चलो, मेंबर आईडी यहाँ से देख के मैं डाल देता हूँ।
ठीक है साथियों। अब यहाँ पर मैंने मेंबर आईडी डाल दी है। मेंबर आईडी डालने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे और यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा ऑथेंटिकेट जन आधार। ऑथेंटिकेट जन आधार पर जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपको लगता है कि आप प्रोसीजर जानते हैं, आप केवल प्रॉब्लम सुनने के लिए रुके हुए हैं, तो आप इसको आगे निकाल सकते हैं वीडियो को। देखिए क्या लिखा हुआ है, जन आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। आधार भी सिंपली ऑथेंटिकेशन हो गया, जन आधार भी ऑथेंटिकेशन हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब दिक्कत कहाँ आ रही है सुनो, अब दिक्कत की बात करते हैं, जहां दिक्कत आ रही है वहां की बात करते हैं। ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट लेते हैं जिसके लिए हमारे को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। ठीक है, यहां से मैं एक ऐसे विद्यार्थी की बात कर लेता हूं जिसमें हमें दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत वाला एक स्टूडेंट चुनते हैं यहां से। चलिए एक स्टूडेंट ले लिया मैंने, जिस पर क्लिक कर लिया 6 नंबर वाले स्टूडेंट पर। अब देखते हैं कि दिक्कत क्या आती है, क्यों आती है और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। ये नया विद्यार्थी खुल गया है, इसके आधार नंबर, जन आधार नंबर और मेंबर आईडी डाल रहा है ना, मांग रहा है। तो मैं यहां पर डाल देता हूं, एक बार निकाल लेता हूं। चलिए साथियों, अब इसके मेरे पास आधार नंबर आ चुके हैं, जन आधार नंबर आ चुके हैं, विद्यार्थी का डेटा आपके सामने इस तरीके से खुल के आ गया। ये हमने सिंपल तरीके से आधार ऑथेंटिकेशन, जन आधार ऑथेंटिकेशन जो हो जाता है वो प्रोसेस पहले बता दी। अब प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं, प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। ठीक है साथियों, अब यहां पर अपन क्या करेंगे, आधार नंबर डाल रहे हैं। देखना जैसे आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको यहां पर मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूं। ये आधार नंबर मैंने डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद में जैसे ही मैं इस ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करता हूं, ये मैंने ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक किया है। आज ऑथेंटिकेट आधार पर क्लिक करने के साथ में मेरे सामने ये चीज खुल के आ जाएगी। ये आपके सामने भी आ रही होगी कि क्या लिखा आ रहा है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद फलाना एंड ढिमका क्लास 2 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाद। यहाँ पर ये लिखा आ रहा है कि इस बच्चे का पहले ही आधार नंबर दूसरे स्कूल के अंदर ऑथेंटिकेट कर रखा है, यानी कि वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ नहीं हो पा रहा है। ठीक है साहब, आधार के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अब इसी प्रॉब्लम के लिए अपन चलते हैं वापस कहाँ पे, जन आधार पे। ठीक है, आधार नहीं हो पा रहा है, छोड़िए, अब चलते हैं जन आधार पर। जन आधार नंबर भी डाल के देख लेते हैं। चलिए, इस स्टूडेंट को मैंने फिर से खोला, आधार नंबर नहीं हो पाए, जन आधार नंबर पे स्टार आ रहा है। जन आधार नंबर आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ। यहां पर मैं बच्ची के जन आधार नंबर डाल रहा हूं। ठीक है, ये जन आधार नंबर डाले। जन आधार नंबर डालने के बाद मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक जन आधार लोड होके आएगा। ये जन आधार खुला है पूरा, इसको मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ से संबंधित विद्यार्थी की मैंने मेंबर आईडी ली। मेंबर आईडी का फोटो ले सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर डाल देता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने मेंबर आईडी भी डाल दी है, आधार नंबर डाल दिए, मेंबर आईडी डाल दी। अब इसको सीधा सीधा स्क्रॉल करेंगे, ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक किया। ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने क्या लिखा आएगा, देखना सॉरी, जन आधार मेंबर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट विद अनदर स्टूडेंट विद मल्टीपल ट्रांजेक्शन। इस नाम आ रहा है, स्कूल का नाम आ रहा है, सच केस काइंडली गो टू जन आधार री ऑथेंटिकेशन पेज। अब यहाँ पर देखना, यहाँ से बात शुरू होती है। क्या दिखाया, अब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है साथियों, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ होम पेज पे। ठीक है, ये होम पेज पे मैं लेके आ गया। ये होम पेज पे आ गए हैं अपन, ये होम पेज है इसका। चलिए, अब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात करते हैं साथियों। हमने जब आधार, एक तो है आपका आधार और एक है जन आधार, दोनों ऑथेंटिकेशन किए। एक कंडीशन वो आई जहां आधार ऑथेंटिकेट सिंपली हो गया, दूसरा जन आधार ऑथेंटिकेशन सिंपली हो गया। दूसरी कंडीशन वो आई जहां आधार भी हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अदर स्कूल बता रहा है और जन आधार भी हमें ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अदर स्कूल बता रहा है। दो ऑप्शन आ रहे हैं अपने पास में। अब क्या है, जो जन आधार ऑलरेडी दूसरे स्कूल में बता रहा है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। कौन सा सॉल्यूशन है सर, यहीं से फिर से अपन करेंगे इसका जन आधार ऑथेंटिकेशन, री ऑथेंटिकेशन वाला। कौन सा मॉड्यूल है, री
ऑथेंटिकेशन। इस मॉड्यूल से जन आधार तो हो जाएगा, लेकिन आधार वहां से नहीं हो पा रहा है, आधार का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आधार ऑथेंटिकेशन करने का केवल एक ऑप्शन है और वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अदर स्कूल बता रहा है। ठीक है साथियों, चलिए अब क्या है, इसका कारण एक है, सिंपल सा कारण है, सिंपल सा कारण है, क्या है, गत वर्ष ये था कि विद्यार्थी को आपने उम्र के आधार पर एडमिशन दिया, कैसे भी एडमिशन दिया उसका हो जाता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। कारण ये कि आधार और जन आधार पोर्टल को अपग्रेड कर दिया गया है। अब किसी भी स्टूडेंट का अगर आधार या जन आधार किसी अन्य स्कूल में है तो उसका आप आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक उस स्टूडेंट की वहां से टीसी नहीं बनती है ना। अब आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, केवल उन बच्चों के लिए आ रही है जिन बच्चों का आपने उम्र के आधार पर एडमिशन दिया है या जिन बच्चों का मल्टीपल एडमिशन चल रहा है। बच्चा ननियाल में रहा थोड़े दिन, ननियाल वाले मार साहब ने आधार जन आधार मंगाया, वहां पे एडमिशन कर दिया। अब गांव में आप कितनी भी कोशिश कर लो ऑथेंटिकेशन हो गई नहीं, है ना। तो इन दोनों का मैं तो ये कहूंगा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब इन्होंने रीऑथेंटिकेशन का ऑप्शन जन आधार के लिए दे दिया तो आधार के लिए क्यों नहीं दिया। इन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि जन आधार आप रीऑथेंटिकेट करें ताकि बच्चा बेनिफिशियरी पोर्टल से जो है वंचित न रहे, उसके बेनिफिशियरी पोर्टल के जो लाभ हैं, चाहे लाडो का लाभ, किसी भी तरह का लाभ है, उसके खाते में डीबीटी होनी है जो ड्रेस वगैरह की, तो उससे बच्चा वंचित नहीं रहे। लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है। आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए ये रीऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है ये भी बंद होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा एक ही काम करना है, बच्चे से कहना है भी टीसी लाओ, पेरेंट्स से कहना है टीसी लाओ। एक भी स्टूडेंट जिसका आपने टीसी के बेस पे एडमिशन दिया है आधार या जन आधार ऑथेंटिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर आपने उम्र के आधार पर एडमिशन दिया है तो आप उस बच्चे की वहां से टीसी मंगवाएं। भले आप टीसी के बेस पे एडमिशन न दें, लेकिन टीसी एक बार उस स्कूल से कटेगी तो ही आपके यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन होगा, जन आधार ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक है। और अगर किसी साथी को रीऑथेंटिकेट करने की प्रक्रिया, अब किसी को लग सकता है इतना टाइम पास क्यों किया, डायरेक्ट ही बता देते ये प्रॉब्लम है। साथियों बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनको जनरल प्रोसेस भी नहीं मालूम है कि आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करें, जन आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करें। तो एक समग्र वीडियो में मैंने क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया साथियों, आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस बता दी, आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस बता दी, जन आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस बता दी, इन दोनों में आने वाली प्रॉब्लम्स बता दी और उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बता दिया। चारों चीजें हो गई, जिसके जहां तक काम का था वहां तक देखा, बाकी कोई इश्यू वाली बात नहीं। ठीक है। अब जाते जाते रीऑथेंटिकेशन का ऑप्शन साथियों मैं बताता हूं आपको। रीऑथेंटिकेट में क्या है, ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार क्लिक करेंगे, बीच का ऑप्शन रीऑथेंटिकेशन का आएगा। रीऑथेंटिकेट से आप केवल जन आधार रीऑथेंटिकेट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। रीऑथेंटिकेशन में क्या बता रहे हैं साथियों, विद्यार्थियों के पुराने जन आधार के स्थान पे अगर नया जन आधार बना लिया है, जन आधार नंबर चेंज हो गया है, ठीक है, जन आधार नंबर भी बदल सकता है किसी भी कारण से, तो ये ऑप्शन क्लिक करें। और अगर पूर्व विद्यालय में प्रमाणित दिखा रहा है तो आपको स्थानांतरित करने के लिए, डेटा स्थानांतरित करने के लिए ये प्रोसेस यूज करना है। यहाँ से आप करेंगे रीऑथेंटिकेशन और गेट स्टूडेंट वाइज डेटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिए कोई सी भी और गेट स्टूडेंट वाइज डेटा पर क्लिक करिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन खुल जाएगा, लेकिन ये केवल जन आधार का खुलेगा। ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं साथियों तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्रोसीजर दिखा रहा है, इसको आपको रीडअप कर लेना है। इसको पढ़ने के बाद में इसको पढ़ने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपली उसका जन आधार नंबर डालना है। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। अगर डेटा मैच कर रहा होगा तो ये जन आधार यहाँ से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जिसके काम की है वो साथी देखें, जिनको लगता है कि यार हमारे काम की नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पर बहुत सारे साथियों के ऐसे कमेंट हैं कि यार सर आप टाइम भले लेते हैं लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो प्रोसीजर को थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन चीज़ें समझ में आ जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इस पर अब देखो रीऑथेंटिकेशन में आ गए, इसी बच्ची का नहीं हो पा रहा था, अब यहाँ पर आके हमने इसको प्रोसीड ऑथेंटिकेशन जन आधार पर क्लिक कर दिया। ये रीऑथेंटिकेशन का ऑप्शन यूज़ किया यहाँ पर। अब इस रीऑथेंटिकेशन में भी क्या स्थिति बनी तो देखिए। अब यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है इसको देखिए साथियों। यहाँ पर देखिए वर्तमान विद्यालय के विद्यार्थी के वर्तमान शाला दर्पण का विवरण है और पूर्व शाला दर्पण में प्रमाणित शाला दर्पण का विवरण है। वहाँ पर जन आधार आईडी यहाँ पर सेम है, मैच कर रहा है बिल्कुल। उसके बाद मेंबर आईडी को देखो मैच कर रहा है दोनों स्कूल की, नाम दोनों स्कूल का मैच कर रहा है, जेंडर दोनों स्कूल का मैच कर रहा है और डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर रही है। अब वर्तमान शाला दर्पण में एक्टिव कंडीशन में है और पुराने शाला दर्पण पे डीएक्टिव कंडीशन में है।
ठीक है। अगर वहाँ पर भी एक्टिव कंडीशन में होता तो यहाँ पर अपन रीऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन से भी नहीं कर पाते, ठीक है। इसको देख लिया सर, इसको आगे बढ़ाते हैं अपन थोड़ा सा बात को, इसको ऊपर लिया, यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल खुल के आएगी, बच्चे का फोटो आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर अगर आप PDF पढ़ना चाहें तो इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे। ऑथेंटिकेट ऑन करंट स्टूडेंट, इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करेंगे साथियों, जन आधार रीऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुल, ठीक है। ऑथेंटिकेशन की सिंपल प्रोसेस, रीऑथेंटिकेशन की प्रोसेस, आधार ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस, उसमें प्रॉब्लम और जन आधार में प्रॉब्लम, दोनों समस्याओं का सॉल्यूशन, मतलब आधार जन आधार के लिए ये कंप्लीट वीडियो है। ये जो वीडियो है साथियों, आधार जन आधार से रिलेटेड किसी भी समस्या का कंप्लीट वीडियो है। इसमें सारी प्रोसीजर को फॉलो करके मैंने आपके सामने बता दिया है। अब फिर भी आपका एक प्रोग्राम पेंडिंग रह गया, वो कौन सा रह गया? वो सिर्फ आधार का रह गया। तो आधार के लिए साथियों आपको एक ही काम करना है, संबंधित मार्क्स आपके मोबाइल नंबर दिखा रहे हैं, ये जन आधार रीऑथेंटिकेशन करेंगे आप। अब आपको मान लो पता नहीं है कि उस स्कूल में कौन मार्क्स आप है, कैसे क्या करें, तो जैसे आप जन आधार रीऑथेंटिकेशन का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वहाँ पर HM सर के नंबर दिखा रखे थे, मैं भी बता नहीं पाया आपको नीचे, उन प्रिंसिपल साहब को, हेड मास्टर साहब को फ़ोन करना है कि इस नाम का बच्चा आपके पास पढ़ता है, प्लीज़ इसकी TC बनाइए आप, क्योंकि बच्चा करंट में हमारे पास है ना। बच्चे पर उस स्कूल का अधिकार होता है जहाँ बच्चा जा रहा है कंटिन्यू, भले उसका एडमिशन है या नहीं है, ठीक है। तो जिस स्कूल में बच्चा अभी पढ़ रहा है, वर्तमान में फिजिकली मौजूद है, उनका अधिकार होता है, तो वहाँ से अपन TC कटवा लेंगे। ये आपका प्रोसीजर है ना। एक बात मैं आपको और बता रहा था, ORF अभी चल रहा है, तो ORF से रिलेटेड कुछ मटेरियल आपके शिक्षक ऐप पर भी उपलब्ध है, यहाँ अपने स्टाफ लॉगिन पर भी उपलब्ध है। स्टाफ लॉगिन पे क्या करना है साथियों आपको, आप जो रेमिडिएशन करवाने वाले हैं, तो आप स्टाफ लॉगिन करें, रेमिडिएशन पे क्लिक करें। रेमिडिएशन में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो कंटेंट अपलोड, रेमिडिएशन वर्कबुक, अपलोड ORF। तो रेमिडिएशन वर्कबुक पे आप क्लिक कर देंगे साथियों। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या खुल के आएगा, आपके सामने आ रहा है यहाँ पर क्लास, कोई सी भी क्लास सेलेक्ट कर लो, तीसरी सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, एक ही सब्जेक्ट खुलेगा आपका हिंदी। अब यहाँ पर शो पे क्लिक कर दो। शो पर क्लिक करते ही आपको क्या दिखाएगा साथियों, ये विवरण दिखा रहा है। यहाँ पर वाक्य निर्माण की समझ करवानी है बच्चों को, है ना, वाक्य निर्माण की समझ, सरल लेखन करवाना है, तो यहाँ से डाउनलोड करिए। ये जो संबंधित जानकारी चाहिए वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर वर्कबुक्स है, वो वर्कबुक्स कैसे डाउनलोड होकर आती है मैं बताता हूँ आपको। ये इस टाइप की, ये वर्कबुक कुछ इस टाइप की खुल के आएगी, जिनका प्रयोग आप बच्चों के रेमिडिएशन में कर सकते हैं। झूमरू, चाँच चाँच, ढाँच ढाँच, गुलाब जामुन, इस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे और वो नन्हे नन्हे गुलाब जामुन अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। ये पूरा का पूरा वर्कबुक सिस्टम खुल के आ गया है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, अगर किसी साथी को बुरा लगा है तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो थैंक यू लिखिए कमेंट के अंदर, या हैप्पी टीचर्स डे लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।